बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के उन्मेष शर्मा जी। उन्मेष, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीरज। उन्मेष, ये आपसे बात करके मैं थोड़ा तो समझ गया हूं कि आपको लगता है कि हम वो जैसे कहते हैं नो मैन्स लैंड में हैं। तो इस मार्केट के लिए, इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए, तो इस सिचुएशन में निवेशक पैसा कैसे बनाएगा? नहीं, थैंक यू नीरज। ये एक्चुअली यही बिलियन डॉलर क्वेश्चन है इस समय मार्केट में। एक्सटर्नल सिचुएशन जो है वो अभी भी काफी वीक है एंड आई थिंक अगर आप देखेंगे ग्लोबली ये जो फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन है इसमें बहुत ही क्लैरिटी नहीं आ रही है कि अब ये साइकिल फाइनली टर्न कब होगा, ये जो पिवट्स जो लोग ढूंढ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंटली आप जनरली रिस्क एसेट, जैसे इंडिया इमर्जिंग मार्केट बास्केट का पार्ट है और उसमें रिस्क एसेट्स जो होते हैं उसमें इंटरेस्ट इस समय लो है। तो ये जो डोमेस्टिक मार्केट है, ऐसे सिचुएशन में जहां मैक्रो इतना अनसर्टेन है, आप यूजुअली इन्वेस्ट हाई कन्विक्शन से तभी कर पाएंगे जब आपका मार्केट सस्ता है या एटलीस्ट जो लॉन्ग टर्म मीन है उसका एक स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो हो या एटलीस्ट उसके नीचे हो। इस समय अगर आप देखेंगे 17,800 पे मार्केट, हमारा व्यू ये है कि अगले साल 12% निफ्टी ग्रोथ आएगा जी। तो मार्केट इज एट 18% पर हम 12 पे हैं, तो अगर 12% अर्निंग्स ग्रोथ आएगा तो मार्केट 19 टाइम पे चल रहा है FY24 पे। वो उस वैल्यूएशन पे हमको इतना कंफर्ट नहीं है कि इंक्रीमेंटली बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए जी। तो इसमें फिर सोल्यूशन क्या है जो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो ये है कि आप जो आपका ओवरवेलमिंगली लार्ज पार्ट, जैसे 80% आपका जो बास्केट है वो लार्ज कैप रहेगा और उसमें आप जो टॉप 100 नेम्स हैं उसमें जो हमें पसंद है वो लार्ज बैंक्स, जो काफी कंसेंसस व्यू है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ऑल्सो वो सेफ है और वहां पे बुक वैल्यू ग्रोथ है, तो वहां आपको कम से कम बुक वैल्यू ग्रोथ मिलेगा। तो बैंक्स हैं, बहुत ही सेलेक्ट छोटे आईटी नेम्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं जहां पे गवर्नमेंट का काफी स्ट्रांग पुश रहा है और जहां पे एक्चुअल पॉजिटिविटी है ऑन द ग्राउंड, रियल एस्टेट है और फिर थोड़े पावर नेम्स हैं, फार्मा है और फिर अगर आप छोटे नाम देखें या जो आउट ऑफ इंडेक्स नेम है, जैसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म थीमेटिक है, या अगर आप ये देखें कि इंश्योरेंस है, कैपिटल मार्केट्स हैं, अभी थोड़ा डिसलोकेशन चल रहा है पर, या जैसे आप कह रहे थे ER&D नेम्स हैं, तो ऐसे हम लोगों ने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है कि 80% आप सेफ रहिए, 20% आप लॉन्ग टर्म थीम देखिए जो ये एनवायरनमेंट के बियॉन्ड देख सके। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। ओके। अगर इंडस्ट्रियल्स, ताकि लोग अच्छी तरह से समझ पाए उन्मेष, आप इंडस्ट्रियल्स पे जो बेट कर रहे हैं तो क्या आप लार्ज ओवरवेट हैं वो पोजीशन पे? और दूसरा सवाल, इंडस्ट्रियल्स में क्या क्या मतलब कैपिटल गुड्स आ जाएंगे जैसे लार्सन एंड टुब्रो, एबीबी, कमिंस जैसे नाम, और फिर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही स्टॉक बट ऐसे वाले, या रोड कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे या और कुछ भी आ जाएगा? क्या आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो इंडस्ट्रियल्स में ब्रॉडर बकेट है, उसमें स्टार्ट तो L&T से होता है और फिर लेकिन देयर इज अ लॉन्ग टेल जहां पे काफी इंटरेस्टिंग नाम है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें एक्टिविटी बहुत फीवरिश है, KNR है फॉर एग्जांपल, वो है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। सिमिलरली ये जो इंडस्ट्रियल नाम है इसमें सी नए नए थीम्स भी इमर्ज हो रहे हैं, जैसे ग्रीन थीम है, एंटायर वो जो पूरा अपना जो वैल्यू चेन है बैकअप पावर का वो पूरा ग्रीन हो जाएगा, तो उसमें काफी कंपनीज है जो इन्वेस्ट कर रही है, कमिंस है फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पे, या अभी हमने इनिशिएट किया थर्मैक्स पे भी। तो इंडस्ट्रियल कैप गुड्स, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारा सारा का सारा बास्केट पे हम काफी पॉजिटिव हैं। इंटरेस्टिंग। ओके। आपने रियल एस्टेट बताया, इसमें लास्ट 2 साल में काफी इन्वेस्टर्स ने पैसा ऑलरेडी लगाया भी है, स्टॉक्स काफी बड़े भी हैं, लेकिन मैंने आपसे सुना है पहले कि रियल एस्टेट लंबा साइकिल होता है। इसके बारे में कुछ बताएं कि जब कोई देख रहा है रियल एस्टेट साइकिल को तो कैसे देखें? क्या 25%, 50% गेन्स हो जाएं तो समझ लें कि बहुत हो गया, या लंबी लंबी साइकिल है? नहीं, ये रियल एस्टेट का साइकिल एक्चुअली क्या है, लंबा चलता है, बिकॉज रियल एस्टेट का जो अंडरलाइंग एसेट है, सी अनलाइक अदर सेक्टर्स जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा या सर्विसेज सेक्टर होगा, रियल एस्टेट खुद एक एसेट क्लास है। आप उसके ऊपर कंपनी है, वो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको कॉल थोड़ा डिफरेंटली लेना पड़ता है उस पर। यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट एज अ नॉर्मल कंपनी। आपको ये, तो उसमें क्या होगा कि एक अंडरलाइंग एसेट साइकिल आएगा, जिसका मतलब है कि भाव भी बढ़ते हैं और वॉल्यूम भी बढ़ता है। उसके ऊपर कंपनी बैठी है जो उसका फायदा उठा रही है और आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो।
ओके, सो आपको दो कॉल लेने हैं। एक तो मार्केट पे यू हैव टू बी पॉजिटिव, विच इज ओके, मतलब एज ऑफ राइट नाउ लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो इंडिया में रियल एस्टेट का डेमोग्राफिक अंडरलाइंग स्टोरी तो आप डिनाई नहीं कर सकते। पीपल हैव टू बाय हाउसेज, अपग्रेडिंग है, यंग पॉपुलेशन है, लोग काम कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, वो सब है। लेकिन हाउ डू यू टेक दैट रियल एस्टेट साइकिल? जो रियल एस्टेट का अंडरलाइंग साइकिल है वो नॉर्मली 10 साल का साइकिल होता है। उसमें पहले वॉल्यूम बढ़ता है, बाद में प्राइस बढ़ता है, और उस सब के साथ कोइंसिडेंटली आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल होता है। सो एक्चुअली जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट इज एन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। रियल एस्टेट इज एन इकोनॉमी सेंसिटिव साइकिल। लोग घर तब खरीदेंगे जब उनको, या ऑफिस तब बनाएंगे जब उनको इकोनॉमी पे पॉजिटिविटी होती है, नॉट दैट व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो। जिसको लगेगा कि मेरा जॉब में मुझे इंक्रीमेंट मिलने वाला है या मेरा आगे कंपनी बढ़ेगी, वो तब रेंट करेगा या वो तब जाकर के खरीदेगा वो। तो यू हैव टू लुक एट दैट। सो इस समय मेरे हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट रेट रिवाइवल के सबसे पहला सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है रेरा। सो क्या है कि आपको अब काफी हद तक पता चल गया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो लिस्टेड कंपनीज भी आ गई हैं, उनको एक नेचुरल टेलविंड है, मार्केट शेयर गेन हो रहा है, सारे अपॉर्चुनिटीज इस समय इन्वेस्ट के उनके पास आ रहे हैं। उसके ऊपर द इन्वेस्टर जो रियल एस्टेट का एंड यूजर है वो बहुत पहले जैसा नहीं है अब, कि आप ले लो फिर आप बिल्डिंग बनती रहेगी। अभी आपको डिलीवरी के एश्योरेंस पे लोग लेते हैं, या तो बिल्डर का ये होगा, रेपुटेशन होगा, या बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, ऐसा कुछ। तो इन दैट सेंस व्हाट हैपेंस इज दैट जो आपके वो कंपनीज होंगी जिनका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, उनको सारा वॉल्यूम आता है। और ये आप एनेक्डोटली कंफर्म कर सकते हैं, आपको नंबर्स में भी दिख रहा है। आई थिंक डीएलएफ ने एक वो लॉन्च किया था, उसका नंबर वाज एकदम माइंड बॉगलिंग, मतलब आई थिंक 7-8 हजार करोड़ के। ऐसे कैसे हो सकता है? वो मार्केट जो कुछ नहीं कर रहा था 2 महीने, और सडनली 7,000 करोड़ की सेल हो गई। तो इट इज ऑब्वियसली अ टेस्टमेंट टू दैट। सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर द ग्रेड ए रियल एस्टेट। जो कमर्शियल में लोग क्या कर रहे हैं कि बेटर क्वालिटी, जहां पे श्योरिटी है, जहां पे सामने डेवलपर अच्छे क्वालिटी का है। तो ये दोनों जो ट्रेंड्स हैं वो अगर आप खेलेंगे, उसमें अभी तो आपको सिर्फ वॉल्यूम पे दिख रहा है। अभी तो वो ये शुरू भी नहीं हुआ है कि प्राइसिंग पे आपको अपसाइड मिले। तो इफ यू पुट दैट ऑल इनटू कॉन्टेक्स्ट, हमारे पास कुछ नाम है, प्रेस्टीज है फॉर एग्जांपल, डीएलएफ है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एक आध और नाम है। तो हाई क्वालिटी डेवलपर्स इन माइक्रो मार्केट जहां पे अंडरलाइंग इकोनॉमी स्ट्रांग है और स्ट्रॉन्गर हो रही है, वी आर प्लेइंग दैट, एंड वो साइकिल काफी टाइम चलेगा। आपको सोचना तब है जब भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जब अंडरलाइंग प्राइसेस बढ़ेंगे तब आपको देखना है ये कितना चलना है। वॉल्यूम इंक्रीज का स्टोरी तो आपको पूरा खेलना चाहिए टिल द एंड। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल उमेश, ये रियल एस्टेट को साइकिल को खेलने के लिए क्या रियल एस्टेट प्लेयर्स पे बेट करना उचित होगा, या उससे ज्यादा रियल एस्टेट एंसिलरीज पे बेट कर भी सकते हैं? क्योंकि काफी लोग हैं जो बोलते हैं कि एक कंपनी में क्यों पैसा लगाए, ऐसी कंपनी में पैसा लगाए जो सभी कंपनी को सप्लाई करती है। सो लुक, इसमें क्या है कि वो रॉ मटेरियल से लेकर के लेबर से लेकर के वो सारा वो पूरा वो चेंज जो है, इनफैक्ट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द रियल एस्टेट साइकिल, के वो बहुत लोगों को बेनिफिट करता है। मॉर्गेज प्लेयर्स बहुत सारे लोग हैं। वो देखिए, हम बहुत सारे लोग, हमारे स्टॉक अंडर कवरेज नहीं है, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम डेफिनेटली रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ग्लास वगैरह और लॉन्ग स्टील, यहाँ पे डेफिनेटली यू विल सी अ पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। करेक्ट। ठीक है उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ बीक्यू प्राइम हिंदी पे, और उम्मीद है आपसे आगे बातचीत करने का मौका मिलता रहेगा। थैंक यू नीरज, थैंक यू। थैंक यू, और दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।